जय श्री श्याम। प्रेमियों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुख क्या है? क्यों हम उस चीजों के लिए हमेशा दुखी रहते हैं जो कि हमारे पास नहीं है, जबकि सच्ची खुशी तो उसमें छिपी रहती है जो कि हमारे पास है। हम अपनी आंखें अगर खोल कर देखेंगे तो पाएंगे हम जितना दुखी महसूस करते हैं उससे ज्यादा हमारे पास खुश होने की वजह है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि ना केवल आपके मन की आंखें खोल देगी, बल्कि यह भी सिखाएगी कि सुख और दुख आपकी बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि आपके नजरिए पर निर्भर करती है। एक कहानी है एक गरीब व्यक्ति की जो अमीर बनने की चाह में हमेशा दुखी रहता था। लेकिन एक दिन एक भिक्षुक ने उसे सिखाया कि असली सुख कहाँ पाया जाता है। प्रेमियों, अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति, एक नई सोच पैदा कर सकती है। तो आइए चलते हैं इस अनमोल कहानी की ओर। पर प्रेमियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप बाबा श्याम के सच्चे प्रेमी हैं तो इस वीडियो में को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिख देना। और प्रेमियों, अगर मेरे चैनल श्याम भक्ति को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। वह जब भी किसी धनी व्यक्ति को देखता था तो मन ही मन बोलने लगता था, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? इन अमीर व्यक्तियों को देखो, ये लोग कैसे ढंग से जी रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं, और एक मैं हूँ जो हर रोज एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन वह व्यक्ति इसी तरह बोल रहा था, तभी उसके पास से एक भिक्षुक गुजर रहा था। उस भिक्षुक ने उस गरीब व्यक्ति की सारी बातें सुन ली और वह फिर भिक्षुक इससे कहते हैं, क्या बात है बंदे, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई तकलीफ है? क्या कोई परेशानी है? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं बचते। मैं एक एक पैसे के लिए तरस जाता हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं सुखी होना चाहता हूँ। मुझे सुखी होना है, मुझे अमीर होना है। हे गुरुवर, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊं और मेरे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वो भिक्षुक ने इस व्यक्ति की तरफ ध्यान से देखा और फिर इस व्यक्ति से कहता है, बंदे, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर ले गया। उस अमीर व्यक्ति की घर देखकर उस गरीब व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उस गरीब व्यक्ति ने भिक्षुक से कहा, हे गुरुवर, इतना अमीर होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि मेरे पास इतने पैसे हो तो क्या ही बात है, इस घर में तो कितना आनंद आता होगा। तभी वह भिक्षुक मुस्कुराने लगा और उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। इतना कहते हुए वह भिक्षुक उस घर के मालिक के पास ले जाता है और उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे पास तो इतनी धन दौलत है, इतना आलीशान घर है और सारे ऐशो आराम है, क्या तुम सुखी हो? तभी वह व्यक्ति जरा सा मायूस होकर उस भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, कैसा सुख? केवल धन दौलत होने से केवल सुख थोड़ी आ जाता है। मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ और एक अंधे के जीवन में सुख कैसा? सुखी तो ये लोग हैं जिनके पास आंखें हैं, जो लोग इस संसार को देख पा रहे हैं। इसकी खूबसूरती को आंख भर के निहार पा रहे हैं। हे गुरुवर, मैं तो बस इतना चाहता हूँ, केवल मुझे कुछ पलों के लिए ही सही इस संसार को देखने का अवसर प्राप्त हो। मैं कम से कम एक बार अपने माता पिता और रिश्तेदारों को भी देख सकूं, और इसके लिए चाहे कोई मुझसे मेरी पूरी दौलत ही क्यों ना लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं इतना दुखी हूँ कि इतना दुखी कोई और नहीं हो सकता। हे ईश्वर, आपने मुझे अंधा क्यों बनाया? तभी वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा अवसर है। यदि तुम चाहो तो केवल अपनी आंखें देकर तुम इस अन्य व्यक्ति की
ये धन दौलत ले सकते हो और उसके बाद तुम भी अमीर बन जाओगे, तुम भी सुखी हो जाओगे, तुम्हें तुम्हारा सुख मिल जाएगा और इस अंधे व्यक्ति को उसका सुख प्राप्त हो जाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता, नहीं नहीं गुरुवर, आप यह क्या कर रहे हैं? बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? नहीं गुरुवर, मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। तभी वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहता है, एक बार फिर से सोच लो, इतना अवसर तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाएगा। तभी वह गरीब व्यक्ति कहता है, यदि आपके पास कोई और मार्ग है तो बतलाइए, अन्यथा मैं अपने घर चलता हूँ। तभी वह भिक्षुक उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम अपनी आंखें नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, हम कोई और रास्ता निकालेंगे। तभी वह भिक्षुक उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे एक और धनी व्यक्ति के पास लेकर जाता है, जिस धनी व्यक्ति का घर उस धनी वाले व्यक्ति से और भी ज्यादा विशाल था। यह देखकर वह गरीब व्यक्ति कहता है, अरे अरे, इतना आलीशान घर मैंने आज तक नहीं देखा। तभी वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति को उस धनी वाले व्यक्ति के पास ले जाते हैं और उस धनी वाले व्यक्ति से कहते हैं, आप तो बहुत सुखी होंगे, आपके पास तो इतना आलीशान घर है, इतनी तो धन दौलत है, सारे ऐशो आराम है, आपको तो किसी चीज की कमी नहीं है, आप अवश्य ही बहुत सुखी होंगे। तभी वह धनी व्यक्ति मायूस होकर उस भिक्षुक से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो जानते हैं मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते, मैं अपाहिज हूँ। ये जो इतनी धन दौलत आप देख रहे हैं, मैं इन्हें देकर भी मैं अपना हाथ वापस नहीं ला सकता। तो ऐसे में ये धन दौलत मेरे किस काम का? इससे तो अच्छा होता कि ईश्वर ने मुझे भले ही गरीब बनाया होता, लेकिन कम से कम मेरे दोनों सही हाथ सही सलामत होते। ना जाने भगवान मुझे क्यों अपाहिज बनाए हैं। इतना दुखी मैं हूँ, उतना दुखी संसार में और कोई नहीं होगा। तभी एक बार उस भिक्षुक ने फिर उस गरीब व्यक्ति को इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे पास एक और मौका है, यदि तुम चाहो तो अपने दोनों हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति की सारी धन दौलत ले सकते हो। क्या कहते हो? क्या तुम तैयार हो? और अब की बार तो तुम्हें आंखें भी नहीं देनी होंगी, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही रहेंगी। तभी वह गरीब व्यक्ति उस भिक्षुक से कहता है, अरे क्या महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? एक अपाहिज होकर मैं इस धन दौलत का क्या करूंगा? क्या आपके पास कोई अमीर व्यक्ति नहीं है जिसका पूरा शरीर भी स्वस्थ हो और उसके पास बेशुमार धन दौलत भी हो? तभी वह भिक्षुक उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले गया। उस अमीर व्यक्ति के पास उसका अपना महल था। यह देखकर गरीब व्यक्ति उस भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, यह तो अवश्य ही बहुत ही सुखी होगा, इसके पास तो इतना आलीशान महल है, इसके पास तो इतनी सारी धन दौलत है, ये अवश्य ही बहुत खुश रहते होंगे, इनका जीवन तो आनंद में होगा। तभी वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति को उस धनी व्यक्ति के पास ले जाता है और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, आप तो अवश्य खुश होंगे क्योंकि आपके पास इतना आलीशान बेशुमार धन है, इतनी ज्यादा जायदाद है, आपके पास तो सारे सुख सुविधाएं भी हैं, आपका जीवन तो आनंद में बीतता होगा। इसके जवाब में वह अमीर व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, कैसा आनंद? मुझ जैसा दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं आज बहुत दर्द में हूँ, मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दे दिया, वह किसी और से प्रेम करती है जो मुझसे भी अमीर है। आज मुझे समझ में आया कि यह धन दौलत कभी किसी को सुख और दुख नहीं दे सकती, और जब मन में दुख हो तो यह धन दौलत किस काम की? मुझसे सुखी तो वह गरीब इंसान होगा जिसकी पत्नी कम से कम उसके साथ तो है, वह उसके साथ वफादार तो है। आज मैंने तय कर लिया, मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दूंगा। यह सुनकर वह भिक्षुक उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, इससे पहले कि तुम ऐसा कदम उठाओ, कम से कम मुझे भोजन तो करवा दो और भोजन की व्यवस्था करो और साथ में कुछ कांच के टुकड़े भी ले आना। वह धनी व्यक्ति सभी साधु संतों का बहुत आदर करता, इसलिए वह उस भिक्षुक की बात मानकर लेकिन वह मिला देते हैं और उससे कहते हैं। अब वह अमीर व्यक्ति अचंभित हो गया और उस भिक्षुक से कहा, हे गुरुवर, आप यह क्या कह रहे हैं? इस खाने में तो कांच के टुकड़े आपने मिलाए हैं, इस भोजन को मैं कैसे खा सकता हूँ? यदि यह भोजन मैं करूंगा तो इससे मुझे बहुत तकलीफ होगी और हो सकता है कि मेरी मृत्यु भी हो जाए। तभी वह भिक्षुक मुस्कुराकर बोले और उस अमीर व्यक्ति से बोले,
तुम्हें यह बात तो समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती कि अगर इस भोजन को खाना है तो इस भोजन के कांच के टुकड़ों को निकालकर तुम्हें अलग करना ही होगा। तभी यह भोजन तुम्हारे खाने के योग्य बनेगा और तब यह भोजन तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, बल्कि तुम्हें सुख ही प्रदान करेगा। इस प्रकार वह अमीर व्यक्ति अचरज में पड़ गया और इस भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तभी वह भिक्षुक उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, ऐसे लोग जो कांच के टुकड़े के समान हैं, यदि तुम उनके साथ चिपके रहोगे तो तुम्हें दर्द अवश्य होगा। जिस प्रकार यह कांच का टुकड़ा मिला हुआ भोजन तुम्हें दर्द प्रदान करेगा, इसलिए इसका समाधान यही तो है कि तुम इन कांच के टुकड़े को भोजन से अलग कर दो और जो है उस पर ध्यान दो, अर्थात कि तुम उन लोगों को भूल जाओ जो तुम्हारे जीवन में नहीं है और उन लोगों पर ध्यान दो जो इस समय तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि तुम्हारी पुत्री, वह भी तो तुम्हारे प्यार की भूखी है। या तुम्हारा यह कर्तव्य नहीं है कि तुम उसका ख्याल रखो, उसकी परवरिश करो? आगे भिक्षुक उस अमीर व्यक्ति से कहते हैं, सुख तो तुम्हारे पास ही है, बस इन कांच के टुकड़ों को अर्थात अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या करने का विचार अपने मन से निकाल दो। यह कांच के टुकड़ों से मिला हुआ भोजन के समान ही होगा और इसका परिणाम बहुत ही भयानक होगा। वह भिक्षुक इतना कहकर शांत हो गए और समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत भिक्षुक के चरण छुए और वह अमीर व्यक्ति कहने लगा, हे गुरुवर, आपने मुझे पाप करने से बचा लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद वह भिक्षु उस गरीब व्यक्ति को लेकर आगे की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में वह गरीब व्यक्ति उस भिक्षुक से कहता है, हे गुरुवर, क्या उस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सुखी हो? तब वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, बंदे, आखिर तुम सुखी क्यों नहीं हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार करने लगा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तभी वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, क्योंकि तुम्हें वह चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास धन नहीं है और तुम्हें धन चाहिए, अमीर होना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हें सुख देगा, लेकिन तुम इस वास्तविकता को भूल रहे हो कि बाद में तुम्हें दुख वही देगा। जैसे कि पहले हम एक अमीर व्यक्ति के पास पहुंचे थे तो उसके पास आंखें नहीं थे। उसके पास क्यों नहीं था? वह उसके लिए बिलख रहा था, जबकि उसके पास बेशुमार धन दौलत थी और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वह उसे छोड़कर उन चीजों के पीछे भाग रहा था जो उसके पास नहीं थी। इसी तरह से दूसरे अमीर व्यक्ति के पास आंखें थी, धन दौलत भी थी, लेकिन हाथ नहीं थे। इसी प्रकार जो चीज उसके पास थी उसका वह आनंद नहीं ले रहा था, बल्कि वह इस दुख में था कि उसके पास उसके हाथ नहीं है। और ठीक इसी प्रकार तीसरा अमीर व्यक्ति दुखी था, क्योंकि उसके पास वो धन दौलत भी थी, ऐसो आराम भी था और उसके पास उसका पूरा शरीर भी था। वह पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त भी था, लेकिन फिर भी वह दर्द में था, क्योंकि उसे उसकी पत्नी ने धोखा दिया था, जो उसकी कभी हो ही नहीं सकती थी। जो स्त्री केवल धन के लिए किसी और के साथ भाग जाए या उसका साथ कभी दे सकती थी? नहीं। लेकिन उस अमीर व्यक्ति के पास जो था, अर्थात उसकी पुत्री, वह उसके बारे में सोच ही नहीं रहा था। आगे वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं, अमीर गरीब होने से दुख सुख का कोई मतलब नहीं होता है। अमीर हो या गरीब हो, हमारे दुखी होने का एकमात्र कारण यही होता है कि हम हमेशा उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। जो हमारे पास वर्तमान में है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं और ना ही उसका आनंद ले पाते हैं। हम तो केवल भविष्य में घूमते रहते हैं, भूतकाल में अटके रह जाते हैं और ये सारी गलतियां हम वर्तमान की जमीन पर करते हैं। और यही कारण है कि तुम कभी आनंदित हो ही नहीं पाते हो, तुम कभी खुश रह ही नहीं पाते, क्योंकि जो आनंद का समय है, अर्थात वर्तमान का समय है, वह तो यूं ही नष्ट हो जाता है। तभी आगे वह भिक्षुक उस गरीब व्यक्ति को इशारा करते हुए कहते हैं, वंदे, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हारे पास उन तीनों अमीरों व्यक्तियों के दुखों में से एक भी दुख है? तभी वह गरीब व्यक्ति सोच विचार कर, केवल अपने आज पर ध्यान दो और अपने कर्म को मन लगाकर करो, इतना कहकर वह भिक्षुक शांत हो गया और गरीब व्यक्ति भी
उस भिक्षुक की बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। वह यह समझ चुका था कि अब से वह अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, उसे अपने वर्तमान को सुधारना है। उसके बाद वह गरीब व्यक्ति ने उन भिक्षुक को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। अब से वह गरीब व्यक्ति यह सोचकर खुश रहने लगा कि कम से कम वह उन 3 अमीर व्यक्तियों से तो खुश है, उसके पास अधिक खुशियों की वजह है। हाँ, यह बात और है कि उसके पास धन नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसी चीजें हैं जो धन से ज्यादा कहीं कीमती है, और वह उसका पूरा शरीर जो पूरी तरह से स्वस्थ है। मैं उम्मीद करती हूँ यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। प्रेमियों, इस कहानी से आपने क्या समझा और क्या सीखा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए, और क्या पता है कोई प्रेमी और सही लाइन पे आ जाए, क्या पता है कोई प्रेमी और इधर उधर भटक रहा हो, इस कहानी के अनुसार उसे कोई नई सीख मिल जाए। तो अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो अन्य प्रेमियों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना प्यार, अपना दुलार हमारे साथ बनाए रखना। आप लोग का स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय श्री श्याम। जानन जाने में अगर हमसे कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा तो मुझे भी क्षमा करना प्रेमियों। जय श्री श्याम।